चलिए लेट्स स्टार्ट। हम जनरल स्टडीज के अंदर पढ़ रहे थे फिजिक्स, और फिजिक्स में अंदर हम पढ़ रहे थे ऑप्टिक्स। गुड आफ्टरनून टू ऑल। चलिए इन्हीं ऑप्टिक्स, आज हमें पढ़ना था कॉन्वेक्स मिरर के बारे में। कॉन्वेक्स मिरर, जो कॉन्वेक्स मिरर होता है उसकी नेचर कैसी होती है? द नेचर ऑफ द कॉन्वेक्स मिरर इज डाइवर्जिंग। इसकी जो नेचर होती है वो डाइवर्जिंग होती है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो इमेज होती है उसको छोटा दिखाएगा, क्योंकि लाइट को डाइवर्ज करेगा। मतलब ये कन्वर्ज होता है ना, कन्वर्ज मतलब फोकस करना, डाइवर्ज मतलब फैलाना। अच्छा चलो कल की तरह हम सीखते हैं। अगर ऑब्जेक्ट हो फोकस पे या सेंटर ऑफ कर्वेचर पे या इनफाइनाइट पे या अलग अलग सर्कमस्टांसेस, तो क्या होता है? ये ऐसा होता है कॉन्वेक्स मिरर। ये एक कॉन्वेक्स मिरर है, और इसके केस में उसी तरह से हम कह सकते हैं फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर और इनफाइनाइट। अब ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट पे हो सकता है, इनफाइनाइट और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में, सेंटर ऑफ कर्वेचर पर, सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस पे या फोकस और पॉल पे। अब इमेज कैसे आएगी वो देखते हैं। देखो, जितना डिस्टेंस पे फोकस है इसको एक्चुअली हम क्या बोलते हैं? फोकल लेंथ। जितनी फोकल लेंथ है उसी आगे डिस्टेंस पे जाके एफ पे, इसे भी आप फोकस कह सकते हो, इसे सेंटर ऑफ कर्वेचर कह सकते हो। तो इससे पहले पहले सारी इमेज बन जाती है। तो हम कह सकते हैं इनफाइनाइट पे ऑब्जेक्ट है तो इमेज यहाँ बन जाएगी, फिर उसके बाद यहाँ पे, देन आगे, देन आगे, देन आगे, और उसके बाद फोकस पे आके खत्म हो जाते हैं images। तो ये हो गया हमारा 6, 5, 4, 3, 2, 1। ओके, तो हम कह सकते हैं फोकस से पहले सारी इमेजेस बन गई। ठीक है, तो ये है हमारा कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर के इसमें पहले बताया कि ये एक मिरर है। ठीक है, कॉन्वेक्स मिरर। ये जो पी है इसे पोल कहते हैं। पी पॉइंट को हम पोल कहते हैं, एफ पॉइंट को फोकस कहते हैं, सी पॉइंट को सेंटर ऑफ कर्वेचर कहते हैं, और इनफाइनाइट तो है ही है। तो ऑब्जेक्ट अगर इनफाइनाइट पे है या इनफाइनाइट और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में है, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे है, सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस पे है, या फोकस और पोल के बीच में है, तो उस हिसाब से इमेज कहाँ बनेगी। तो कॉन्वेक्स मिरर की केस में इस तरह से हमें क्लियर हो गया। अच्छा, जो इमेज है वो आप देख रहे हो सीधी बन रही है, मतलब वर्चुअल एंड इरेक्ट। सो कन्वेक्स मिरर के केस में जो इमेज बनती है वो वर्चुअल और इरेक्ट बनती है, और ऑल द इमेजेस आर डिमिनिश्ड। ऑल द images which are formed are diminished। डिमिनिश का मतलब वो छोटी है इमेजेस। जो रियल ऑब्जेक्ट है उसकी जो भी हाइट है उससे छोटी इमेजेस बनेंगी। ठीक है, जो बच्चे अभी आए हैं देख लेना, रिकॉर्डेड वीडियो भी है, 5 मिनट का लेक्चर हो चुका है। तो इस तरह से बनता है कॉन्वेक्स मिरर पे। मैं भी कोशिश करूंगा जो टाइम है ना आप ये वाला मिला लेना, गूगल वाला 3:50 में अभी, क्योंकि थोड़ा सा सिंक्रोनाइजेशन कई बार नहीं हो पाती। ठीक है, तो ये था कॉन्वेक्स मिरर। अब कॉन्वेक्स मिरर की यूजेस क्या होती हैं ये इंपॉर्टेंट है। कॉन्वेक्स मिरर के यूजेस,
क्या आप में से किस स्टूडेंट को पता है व्हाट आर द यूज ऑफ कन्वेक्स मिरर? द यूजेस ऑफ कन्वेक्स मिरर। जो कन्वेक्स मिरर है वो साइड मिरर के तौर पे यूज होता है इन व्हीकल्स। अब देखो ये क्वेश्चन काफी फेमस है कि जो साइड मिरर है, आप देखो कार की एग्जांपल ले लो, कार चलाई आपने या कार पे देखा आपने बैठ के, तो उसके अंदर क्या होता है कि आप चाहोगे कि आपको पूरा ऑब्जेक्ट नजर आए कार के शीशे में, तो डिमिनिश्ड इमेज आप चाहोगे। स्ट्रीट लाइट, जो स्ट्रीट लाइट है, एक स्ट्रीट लाइट पूरी गली को लाइट देगी, तो वो लाइट फैलनी चाहिए, डाइवर्जिंग होनी चाहिए, सो डाइवर्जिंग। सो हम कह सकते हैं कॉन्वेक्स मिरर के केस में, जैसा हमने अभी देखा पीछे, कॉन्वेक्स मिरर के केस में नो inverted or real image is formed. No inverted or a real image is formed. In case of convex mirror. अच्छा मैं क्वेश्चन पूछता हूँ, ठीक है, सब बच्चे आंसर देने की कोशिश करना। क्वेश्चन है, if the image formed if the image formed in is between focus and center of curvature, Atish in Babu shops, okay, used in vehicles, वरना ठीक है, एकता you are right, चलो गुड। क्वेश्चन है, if image formed is between focus and center of curvature, if image form is between focus and the center of curvature, where is the object placed? चलो बताओ इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा। एक कॉन्वेक्स मिरर का केस है, कॉन्वेक्स मिरर के केस में अगर कुछ इस तरह से क्वेश्चन दिया है तो व्हाट इज शुड बी द आंसर। if image formed is between focus and center of curvature, where is the object placed? अभी आपने देखा था ना कॉन्वेक्स मिरर कुछ इस तरह से था। अभी ये बॉल है, ये फोकस है और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है, इमेज फॉर्म यहाँ पे हो रही है, तो इमेज तो ऑब्जेक्ट कहाँ पे होगा, आपको याद है इमेज तो इससे पहले ही फॉर्म्ड हो जाती थी, है ना, तो मतलब दिस इज नॉट पॉसिबल, इसका आंसर रहेगा इट इज नॉट पॉसिबल। अच्छा, तो हम लेंस पे बढ़ते हैं, द नेक्स्ट पॉइंट इज अबाउट लेंस। नहीं, एक इंफिनिटी नहीं आएगा, आपको आप देख सकते हो क्वेश्चन में था अगर फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में इमेज फॉर्म्ड हो रही हो तो ऑब्जेक्ट कहाँ रखा होगा, इन्फिनिटी पे अगर ऑब्जेक्ट होगा तो इमेज फॉर्म कहाँ पे होनी चाहिए, फोकस पे होनी चाहिए, फोकस से पहले होनी चाहिए, है ना। एकता क्लियर है आपको? ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट इज अबाउट कॉनकेव लेंस। आज मैंने आप बच्चों को होमवर्क नहीं सेंड किया था, एज पर द फीडबैक पुराने कुछ पेंडिंग वर्क्स पड़े थे आप बच्चों के, डिस्क्रिप्टिव भी पेंडिंग थे, इसलिए मैंने होमवर्क पोस्ट नहीं किया। अगर आप में से किसी बच्चे को एक्स्ट्रा कोई कंटेंट चाहिए तो बता देना। कॉनकेव लेंस के बारे में आप याद रखो, कॉनकेव लेंस मतलब कॉन्वेक्स मिरर, कॉनकेव लेंस मतलब कॉन्वेक्स मिरर, इतना तो आप याद रख सकते हो। लेंस बदला मिरर में, कॉनकेव बदला कॉन्वेक्स में। अब ये इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, कॉनकेव लेंस। कॉनकेव लेंस जो है
अगर वो कन्वेक्स मिरर की तरह बिहेव करता है, कन्वेक्स तो डाइवर्जिंग इन नेचर होता है, तो ये भी डाइवर्जिंग इन नेचर होगा। देखो किस तरह से हम कह सकते हैं, ये है हमारे पास एक कॉनकेव लेंस, ये है हमारे पास एक कॉनकेव लेंस। इस केस में एक पॉइंट होता है हमारे पास O, इसमें एक्चुअली दो पोल्स होते हैं P1 एंड P2। इस O पॉइंट को हम क्या कह देते हैं, दिस O पॉइंट इज कॉल्ड ऑप्टिकल सेंटर। इस O पॉइंट को हम ऑप्टिकल सेंटर कह देते हैं। अच्छा, लेंस के केस में क्या होता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर इज डबल ऑफ फोकस या फोकल लेंथ। जो सेंटर ऑफ कर्वेचर का डिस्टेंस होता है वो डबल ऑफ फोकल लेंथ होता है। आप देख सकते हो यहाँ पे फोकस होगा पॉइंट, देन सेंटर ऑफ कर्वेचर से हम डबल ऑफ फोकस कह देते हैं, और इनफाइनाइट। अब ऑब्जेक्ट कहाँ पे होगा, 1 2 3 4 5 या 6। अब जो इमेज फॉर्म्ड होगी वो कैसे होगी जरा देख लेते हैं। इमेज कुछ इस तरह से फॉर्म्ड होगी, जैसे एग्जैक्टली कहाँ पे होता था, कॉन्वेक्स मिरर में। वहाँ पे सारा काम निबट जाता था कहाँ पे, फोकस तक में ही। तो 6, आपको याद है 6 से स्टार्ट होता था, देन 5, उसके बाद 4, देन 3, देन 2, देन 1। ठीक, तो यहाँ पे हम कह सकते हैं ऑल द इमेजेस, ऑल द इमेजेस, all the images are diminished। देख लो यहाँ तक किसी बच्चे को डाउट तो नहीं है। इसके बाद है हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट इज अबाउट कॉन्वेक्स लेंस। अगला पॉइंट है कॉन्वेक्स लेंस के बारे में। कॉन्वेक्स लेंस, लेंस बदला मिरर में और कॉन्वेक्स बदला कॉनकेव में। तो जो कॉन्वेक्स लेंस होगा उसका बिहेव कैसा होगा, कॉनकेव मिरर जैसा। जरा समझते हैं। कॉनकेव कॉन्वेक्स लेंस दिखता कैसे है, कॉन्वेक्स लेंस convex lens behaves like concave mirror, और convex lens दिखता है कुछ ऐसे। ये ऑप्टिकल सेंटर, ये दोनों पोल्स। अब आपको याद होगा कॉनकेव मिरर के केस में क्या डायग्राम बना था, जो इमेजेस थी वो उल्टी हो गई थी, बड़ी भी साइज में थी, लेकिन
एक इमेज वर्चुअल इरेक्ट थी, बस यहाँ पे वही केस होगा. So it is the case of convex lens. Here we have focus, then center of curvature, that is double of focus or infinite. Object 1 पे, 2 पे, 3 पे, 4 पे, 5 पे और 6 पे. अच्छा चलो अब हम देखते हैं इमेजेस कैसे फॉर्म होंगी. यहाँ पे भी फोकस होगा, यहाँ पे सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा और इनफाइनाइट होगा. We can see first point here. Second, in between double of F and 2F. Then 4, then 5. ठीक. अब क्या होगा, अब 6 वाले के लिए इमेज यहाँ बनेगी. ये हो गई वर्चुअल और इरेक्ट. इट इज वर्चुअल एंड इरेक्ट. बाकी होगी रियल एंड इन्वर्टेड. रियल एंड इन्वर्टेड एंड दिस इज वर्चुअल एंड इरेक्ट. अच्छा सबसे स्मॉलेस्ट इमेज कौन सी है? सबसे स्मॉलेस्ट इमेज ये वाली है. इट इज द स्मॉलेस्ट इमेज. और सबसे बड़ी इमेज कौन सी हो गई? दिस वन. अच्छा तो यहाँ पे क्वेश्चन आएगा कि ये 6 वाली इमेज बड़ी है या छोटी है? ये लार्जर है, लार्जर एज कंपेयर टू दी ऑब्जेक्ट, लेकिन लार्जेस्ट नहीं है. लार्जेस्ट कौन सी है? फिफ्थ वन. ठीक है, तो अब जल्दी से हम रिवाइज कर लेते हैं बिकॉज मायोपिया और हाइपरमेट्रोपिया को थोड़ा डिटेल में पढ़ लेंगे जो कि बायो का भी कॉन्सेप्ट है. चलिए सबसे पहले हमने क्या पढ़ा? फिजिक्स में ऑप्टिक्स स्टार्ट कर रहे हैं. कॉन्वेक्स मिरर के बारे में पढ़ा. कॉन्वेक्स मिरर की क्या नेचर होती है? अगर कॉन्केव मिरर की कन्वर्जिंग नेचर होगी तो कॉन्वेक्स की क्या होगी नेचर? डाइवर्जिंग. अच्छा देखो, ये है कॉन्वेक्स मिरर. ओके, तो ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट पे हो सकता है, इनफाइनाइट और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में हो सकता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे हो सकता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस पे हो सकता है, फोकस पे हो सकता है और फोकस और पोल के बीच में हो सकता है. तो इसमें जो इमेज बनती है वो डिमिनिश बनती है, छोटी बनती है. तो 6, 5, 4, 3, 2, 1 और फोकस पे आगे खत्म हो जाती है. ठीक है, तो नो इनवर्टेड रियल इमेज इज फॉर्म बिकॉज वर्चुअल एंड डायरेक्ट इमेज इज फॉर्म. ये पेयर सेम रहता है. ऑल द इमेजेस आर डिमिनिश्ड इन केस ऑफ कन्वेक्स मिरर. द यूज ऑफ कन्वेक्स मिरर डाइवर्जिंग नेचर होता है, तो साइड मिरर इन व्हीकल्स के तौर पे यूज होता है. फेमस क्वेश्चन है, स्ट्रीट लाइट में यूज होता है. स्ट्रीट लाइट भी यही करते हैं ना, लाइट को मतलब फैलाती है. नेक्स्ट पॉइंट, इफ द इमेज फॉर्म्ड
is between focus and center of curvature where is the object placed in case of convex mirror. देखो ऐसा पॉसिबल ही नहीं है ना, क्योंकि सारी की सारी इमेजेस कहाँ खत्म हो जाती है, फोकस पे, तो इट्स नॉट पॉसिबल। कॉनकेव लेंस की बात करें तो कॉनकेव लेंस का बिहेव कॉन्वेक्स मिरर जैसा होता है। कॉन्वेक्स मिरर जो भी पढ़ा था डाइवर्जिंग इन नेचर, और यह इस तरह से नजर आता है। तो कॉनकेव मिरर लुक्स लाइक दिस। ये जो कॉनकेव मिरर है इसके केस में दो पोल्स हो गए, बीच का जो पॉइंट है उसे ऑप्टिकल सेंटर कह दिया। तो उसी तरीके से ऑब्जेक्ट कहाँ पे हो सकता है, यहाँ बस एक चीज़ है, सेंटर ऑफ कर्वेचर नहीं है, तो यहाँ पे डबल ऑफ फोकस है, जिसका मतलब ये पॉइंट ऑप्टिकल सेंटर से कितने डिस्टेंस पे, डबल ऑफ फोकल लेंथ। तो 1 2 3 4 5 6 यहाँ पे मतलब ऑब्जेक्ट होता है, और हम कह सकते हैं 6 5 4 3 2 1 यहाँ पे खत्म हो जाते हैं, ऑल द इमेजेस आर डिमिनिश्ड। अगर हम नेक्स्ट बात करें कॉन्वेक्स लेंस की, तो इट बिहेव्स लाइक कॉनकेव मिरर। अब ये इस तरह से नजर आता है, कॉनकेव मिरर मतलब कॉन्वेक्स लेंस। तो ये हो गया हमारा कॉन्वेक्स लेंस। और कॉन्वेक्स लेंस के केस में आप देखो इसे कंफ्यूज मत होना, आप ऐसे ही याद कर लो, हमारी आंखों में कॉन्वेक्स लेंस होता है, ठीक है, और ये कॉन्वेक्स लेंस ऐसा ही होता है। जब मायोपिया हाइपरमेट्रोपिया पढ़ेंगे ना नेक्स्ट लेक्चर में, तो आपको क्लियर हो जाएगा ज़्यादा। तो कॉन्वेक्स लेंस इस तरह से होता है, बाकी दूसरा हो गया कॉनकेव लेंस। तो ये कैसा बिहेव करता है, जो कॉनकेव मिरर यूज करता है, जो हमने कल पढ़ा था। तो आपको याद है 5 रियल इन्वर्टेड इमेज होते हैं और 6वीं वर्चुअल और डायरेक्ट, ठीक है। तो इस तरीके से सारा आ गया। चलो अब मैं एक आध क्वेश्चन पूछता हूँ, आप सब बच्चे ट्राई करना आंसर। मेरा पहला क्वेश्चन, इन केस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर, क्या आप मुझे बता सकते हो कि इसकी नेचर कैसी होती है। ऑप्शंस हैं कन्वर्जिंग, डाइवर्जिंग, बोथ, नन। व्हाट इज द नेचर ऑफ अ कॉन्वेक्स मिरर। वेरी गुड, एक तो आपका आंसर बिल्कुल सही है, कॉन्वेक्स मिरर की नेचर होती है डाइवर्जिंग। डाइवर्जिंग इज द राइट आंसर। हाँ आतिश, वंदना, यू ऑल आर राइट। अच्छा मेरा अगला क्वेश्चन, अगर हम बात करें कॉनकेव लेंस की, तो आप मुझे बताइए इसमें जो इमेजेस फॉर्म्ड होती हैं वो कैसी होती है। इन केस ऑफ दिस कॉनकेव लेंस इमेजेस फॉर्म्ड कैसी होती है। इन केस ऑफ कॉनकेव लेंस, व्हाट इज द नेचर ऑफ द इमेजेस फॉर्म्ड। कॉनकेव लेंस मतलब कॉन्वेक्स मिरर जैसी, तो वहाँ भी इमेजेस कैसी होती हैं, वर्चुअल, इरेक्ट, रियल, इन्वर्टेड। हाँ बिल्कुल सही कहा आपने, एकता, वंदना, आप सबका आंसर सही है। डिमिनिश्ड एंड वर्चुअल एंड इरेक्ट। डिमिनिश्ड, वर्चुअल एंड इरेक्ट। चलो दिस इज ऑल अबाउट फिजिक्स क्लास ऑफ टुडे। 1 मिनट का ब्रेक रहेगा, आप में से किसी बच्चे को कुछ पूछना होगा तो पूछ लेना।